नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कैलेंडर संबंधी सारे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। कैलेंडर संबंधी सवाल आपको लगभग हर एग्जाम में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले कैलेंडर के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए माह कोड के बारे में। माह कोड हर मंथ का अलग अलग होता है, जैसे कि जनवरी का 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है, जून का 5 होता है, जुलाई का 0 होता है, अगस्त का 3 होता है, सितंबर का 6 होता है, अक्टूबर का 1 होता है, नवंबर का 4 होता है और दिसंबर का 6 होता है। आपको इस तरह से इसे याद रखना है। जैसे कि आप अगर इसे 2-3 बार बोलोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। जैसे 144, 025, 036, 146। एक बार फिर बोलिए मेरे साथ, 144, 025, 036, 146। तो आप इस तरह से इसको 2-3 बार याद रखोगे तो ये काफ़ी इजीली याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमें पता होना चाहिए शताब्दी कोड के बारे में। जैसे 16वीं शताब्दी का कोड 6 होता है, 17वीं शताब्दी का 4 होता है, 18वीं का 2 होता है, 19वीं शताब्दी का 0 होता है, 20वीं शताब्दी का 6 होता है। अब आपके मन में कन्फ्यूजन जरूर होगा कि अगर हमें 13वीं शताब्दी का पूछ ले या फिर 15वीं शताब्दी का पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो भी अगर आपको शताब्दी पूछी है तो उसमें आपको 400 का भाग देना है। किसका? 400 का भाग देंगे तो आपके पास में अगर लास्ट में डिजिट 0 बच जाता है तो शताब्दी कोड 6 होगा, वहीं डबल 0 बच जाता है तो 4 होगा, वहीं 200 बच जाते हैं तो शताब्दी कोड 2 होगा, वहीं 300 बच जाते हैं तो वह शताब्दी कोड 0 होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि हमें पूछ ले कि भाई 9वीं शताब्दी का कोड बताइए, तो आपको सिंपली करना क्या होगा कि जैसे 9वीं शताब्दी है तो उसमें कितने का भाग देंगे हम? 400 का भाग दे देंगे। ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास में बचेगा कितना? 100 बचेगा। ठीक है। बचा कितना? 100 बचा। तो 100 किसका है? 4 है, तो 4 इसका कोड आ गया। मतलब कि 9वीं शताब्दी का कोड कितना आ जाएगा? शताब्दी कोड कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमें 23वीं शताब्दी का कोड पूछ ले कि भाई 23वीं शताब्दी का कोड बताओ ये, तो आपको करना क्या है? सिंपली आपको 400 का भाग देना है इसके अंदर, तो आप 400 का भाग दे देंगे। जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना बचेगा? 300 बचेगा। ठीक है। अब 300 बचेगा तो किसका, इसका शताब्दी कोड कितना है? 300 का 0 है, तो मतलब कि 23वीं शताब्दी का कोड कितना आ जाएगा हमारे पास में? 0 आ जाएगा। ठीक है। आप इस तरह से किसी भी शताब्दी का कोड ज्ञात कर सकते हो। आपको सिर्फ करना क्या है? आपको सिर्फ 400 का इसमें भाग देना है जो भी आपको शताब्दी पूछी गई है। फिर बाद में जो आपको डिजिट बच जाता है बस वो आपको शताब्दी कोड हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, और आपको एक चीज और याद करनी है कि हमेशा रविवार को आप फर्स्ट मानेंगे। आपको सोमवार को कभी भी एक काउंट नहीं करना है। आपको रविवार को 1 मानना है, सोमवार को 2 मानना है, मंगलवार को 3 और बाकी वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है। कैलेंडर संबंधित सवालों को हल करने के लिए आपको सिर्फ एक सूत्र पता होना चाहिए और आप कैलेंडर संबंधित सारे सवालों को इजीली याद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लिपि वर्ष प्लस शताब्दी बटे 7। देखिए, लिपि वर्ष क्या होता है? लिपि वर्ष के बारे में बात कर ले तो लिपि वर्ष ये होता है कि जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दे कि जैसे मैं आपको हल कराती हूँ कि 26 जनवरी 1950 को क्या होगा, तो इस तरह से है। तो आपको ये पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950 को क्या होगा, तो देखिए आपको कैसे इसके अंदर सभी चीजें रखनी है मैं आपको बताती हूँ। तारीख कितनी है आपके पास में? 26 दे रखा है तो हम 26 उतार देंगे। ठीक है। अब जनवरी का कोड कितना है? देखिए यहाँ पे जनवरी का कोड कितना है? 1 है, तो 1 का 1 उतार देंगे। ठीक है। प्लस वर्ष कितना है? वर्ष कितना आ रहा है? 1950 है, तो लास्ट का डिजिट ही देखेंगे हम, 1950 है तो 50 ले लेंगे। ठीक है। अब लिपि वर्ष है। लिपि वर्ष में आपको करना क्या है कि जो मतलब 50 है उसमें 4 का कितनी बार भाग जा रहा है वो आपका लिपि वर्ष होता है। तो 12 बार भाग जा रहा है, आप देख लीजिए चाहिए।
और उसके बाद में शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी है, सॉरी 19वीं शताब्दी है। 19वीं शताब्दी का कोड कितना है, 0 है, तो हम 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें 7 का भाग दे देंगे, तो इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 89/7, ठीक है। यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 12 बच जाएगा, वही इसको कट करेंगे तो हमारे पास में शेषफल कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। इधर देखिए 5 किसका है, 5 है गुरुवार का कोड, ठीक है। तो मतलब कि 26 जनवरी 1950 को क्या होगा, गुरुवार होगा, ठीक है। अब इस तरह के सवाल तो आपको एग्जाम में पूछते हैं। कई बार में आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि 18 मार्च 2002 को सोमवार है, तो 15 सितंबर 2007 को क्या होगा। तो चलिए वो क्वेश्चन भी आप इस ट्रिक से इजीली याद रख सकते हो। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए तो यहाँ हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन है कि 18 मार्च 2002 को सोमवार है, तो 15 सितंबर 2007 को क्या होगा। तो इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले जो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी नहीं क्या अगर ये चीज़ें इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, तो आपको शताब्दी नहीं लिखनी है, शताब्दी नहीं लिखनी है। जब भी आपको किसी एक चीज का वार पूछे तब आपको शताब्दी लिखनी है। इस तरह का आ जाए तो आपको शताब्दी नहीं लिखनी है, ठीक है। अगर आपके पास में सेम आ जाए कि 15 सितंबर 2007 को क्या होगा, सेम तारीख आ जाए, तो आपको एक दिन आगे बढ़ा देना है, बस इतना ही आंसर होएगा। बाकी अलग अलग तारीख का पूछ ले, जैसे इसमें 2002 है, इसमें 2007 है, तो काफ़ी टाइम का गैप आ गया ना, ये सेम है, दोनों में एक चीज़ सेम होती है, तब वो आप एक बार आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन इसके अंदर सेम नहीं है, तो आपको किस तरह से हल करना है चलिए बताती हूँ आपको। देखिए तारीख कितनी दे रखी है, जैसे अभी देखिए कि 18 मार्च 2002 को सोमवार ही है, क्या आप अपनी तरफ से श्योरली होने चाहिए। जैसे कि 18 मार्च तो हम लिखेंगे तारीख कितनी है, 18, ठीक है। ये मार्च का कोड कितना है, 4, ठीक है। प्लस में यहाँ पे जो हमारे पास में वर्ष है, वर्ष कितने हैं, 2 है। और आपको लीपी वर्ष कितना कोई भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि 4 का भाग देना है और 2 में जा नहीं रहा है, तो 0 उतार देंगे। प्लस 7, जब इनको हल करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 24/7। जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 3। और 3 किसका होता है, मंगलवार का है। लेकिन मंगलवार नहीं बता रहे, सोमवार है, मतलब एक दिन हमें जाना पड़ेगा पीछे, ठीक है। जो प्रोसेस इसमें हुई है वही प्रोसेस इसमें होगी। मतलब यहाँ पे अगर गुरुवार आएगा तो आपको यहाँ पे बुधवार लिखना पड़ेगा, मतलब एक दिन पीछे जाना है, कुल मिला के ऐसे है, ठीक है। जैसे अब इसमें देख लेते हैं, आपको क्या लिखना है, तारीख लिखना है, जैसे 15। प्लस सितंबर का कोड कितना है, 6 है। प्लस यहाँ पे देखिए 7 है, तो यहाँ पे 7 वर्ष आ गया। लिपि वर्ष है, कितनी बार जा रहा है इसके अंदर, तो कितनी बार जा रहा है, ओनली एक बार जा रहा है, ठीक है, /7। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29/7। तो इसके अंदर शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो इसके अंदर शेषफल 1 बचा है, तो 1 देखिए किसका है, रविवार का है। हमें एक दिन पीछे जाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रविवार की जगह क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। मतलब कि 15 सितंबर 2007 को क्या होगा, शनिवार होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन आप इस ट्रिक के माध्यम से ज्ञात रख सकते हो। ये 1-2 बार अगर आप बोलोगे तो ये काफ़ी ईजी आपको याद हो जाएगा। और शताब्दी कोड है वो आप किसी का भी निकाल सकते हो 400 का भाग देकर, और जो डिजिट बचेगा उसके अकॉर्डिंग आपके शताब्दी कोड आ जाएंगे। वही आपको एक सूत्र याद रखना है जो काफ़ी ईजी है, तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लिपि वर्ष प्लस शताब्दी/7। और फिर बाद में आप जो आंकड़े आपको क्वेश्चन में पूछे गए हैं बस वो आपको लिख देने हैं और आपके पास में आंसर आ जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा।